तो पिछले लेक्चर में मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बारे में आपको बताया था और उससे रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। व्हाट इज़ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में मैंने ये बताया था आपको, सेंटर पे बनने वाला एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है, या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है। इसके बाद मैंने आपको इसकी एक एप्लीकेशन कराई थी कि एक ही आर्क पर सबटेंड होने वाले या इंस्क्राइब्ड होने वाले सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी कि राइट एंगल जो बनता है वो सेमी सर्कल के अंदर बनता है, मतलब सेमी सर्कल पे सबटेंड होने वाले सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा अब हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे एज अ थ्योरम की फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। क्या पढ़ेंगे हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो इसकी थ्योरम क्या होती है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा कौन सा है जो साइक्लिक कहलाता है। तो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है कि जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस से होकर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके जितने भी वर्टिसेस हैं, चारों वर्टिसेस किससे होकर जा रहे हैं? सर्कल से होकर जा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूँ, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तीन वर्टेक्स तो इसके सर्कल को टच कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस को, लेकिन ये नहीं कर रहा है टच, तो इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। और ये कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फॉर एग्जांपल एक और ले लो आप, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वर्टेक्स इसके सरकमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? द क्वाड्रिलेटरल whose four vertices touch internally with the circumference of the circle, या आप बोलेंगे चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर टच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड इन्होंने क्या ऐसी प्रॉपर्टी बना दी कि ये क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट होने लगी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अच्छा, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। या फिर ये दो एंगल ले लो अपोजिट, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। कुछ बुक्स में ऐसा बोलते हैं कि अपोजिट एंगल का सम इन अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब यही होता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टी क्या है वो समझिए आप, थ्योरम क्या है वो समझिए कि अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये नहीं, इसके अपोजिट ये है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। या वो दोनों एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का सम कितने डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम का नाम शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा कि प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो वेरी सिंपल, इन दोनों का सम कितना लाना है? 180। इन दोनों का सम भी कितना लाना है? 180। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट आपको NCERT की बुक से लिख लेंगे और शॉर्ट में आप वैसे डाल लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम जो थ्योरम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसके लिए वही थ्योरम का जो एक प्रोसीजर होता है कि आप पहले क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर आप लेंगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे दो ABCD, और यहाँ पर एक सेंटर ले लो आप, ये इस सेंटर को नाम दे दो आप O। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है? गिवन। गिवन सेम बिल्कुल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गिवन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जिस थ्योरम में आपको जो चीज़ें दी हुई है वही लिख दीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? अ सर्कल विद सेंटर O एंड एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है वो नाम लिखेंगे, सर्कल दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा हेडिंग डालेंगे गिवन के बाद, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? कि एंगल A
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और होता है कि अगर आप शॉर्ट में लिखते हो कि ये एंगल ए है ये एंगल सी है तो आप लिख सकते हैं इसे, ऐसा नहीं कि रॉन्ग माना जाएगा। वैसे अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर एंगल बी ए डी, मतलब ये बीच में आना चाहिए एंगल बी ए डी, और प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं आप ये वाला एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ऐसा लिखने से बच्चा थोड़ा हैंग हो जाता है कि ए बी सी डी यही करता रहता है, तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके स्कूल टीचर है क्लास टीचर ऐसा बोलते नहीं ऐसा लिखिए तो आप ऐसे ही लिखिए, अदरवाइज़ आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180। और दूसरा आप क्या प्रूव करेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, कंपलसरी नहीं है बट यहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या बनाएंगे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो क्या लिखेंगे ड्रॉ द लाइन या ड्रॉ द रेडियाई, ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रॉ द रेडियाई ओ ए एंड ओ सी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हम कैसे करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखो, अगर आप ऐसे ये ड्रॉ करते हैं इसके अंदर तो आपको ये एंगल और ये एंगल लेना पड़ेगा। देखो अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, ध्यान दीजिए, देखिए ये आर्क है ना, इसे आप भूल जाइए, अभी इसे भूल जाइए। देखो ये आर्क है तो ये एंगल सेंटर पे है और ये इंस्क्राइब्ड है, तो ये एंगल इसका क्या होगा, ये एंगल इसका क्या होगा हाफ, नहीं ये एंगल इसका क्या होगा डबल, या फिर ये एंगल इसका क्या होगा हाफ होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या एंगल ए डी सी, हमें यही तो लाना है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, ये एंगल इस तरह बना हुआ है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से बड़ा है ये। यहाँ पर क्या लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। इसको हमने कैसे यूज़ किया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह से। अब आप इसको हटा दीजिए समझने के लिए, ये वैसे आप नहीं कर सकते इसको जो है। अब ये वाली आर्क लीजिए तो देखिए इसमें ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है यही तो है, तो ये एंगल डबल होगा इस एंगल का, या फिर ये एंगल इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, हाफ ऑफ एक्यूट एंगल, या ऐसे लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ये हो गया आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको डालेंगे हम सेकंड। अब देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन दोनों का सम कितना लाना है 180, तो दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये वाला ऐड कर दो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को ऐड करूँगा मैं तो क्या आएगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। तो ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। यहाँ से हाफ आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल पूरा एंगल कितने डिग्री हो गया ये 360 डिग्री, और 360 को 2 से हम क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितने डिग्री 180 डिग्री। क्लियर, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं प्रूफ। तो देखिए इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, ये तो सब दिया हुआ होता है। यहाँ पे आपने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम 2 बार लगा दी, एक बार इसके लिए ये आर्क पे, एक बार इसके लिए ये वाले आर्क पे। अब देखो अगर आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है तो ये भी ऐसे ही होगा। और मैंने आपको बोला था अगर कोई
मैथ्स के अंदर अगर सिमिलर स्टेप्स आते हैं तो आप सिमिलरली करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तब उस केस में आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो इस तरह से करेंगे, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये आप पॉज करके वीडियो और नोट कर सकते हैं, ठीक है, कर लो। इसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन आती है, वो भी एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में या थ्योरम की फॉर्म में दे देते हैं कभी कभी, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या है थ्योरम। को देखिए, उसमें यह है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई भी एक साइड को आप आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो जो बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो इसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब फिर से वही बात जो मैंने आपको कह दिया, तो आपको उसको दिमाग में फांसना थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा। मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूँ कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस वन, ए बी सी डी, किसी एक साइड को आप आगे की तरफ एक्सटेंड करो ई तक, ठीक है, तब बाहर की तरफ बनने वाला एंगल इसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है, मतलब इसके। तो z किसके बराबर आना चाहिए? x के बराबर। तो मैं आपको रफली करा देता हूँ। मैंने मान लिया y है, कितना एंगल है ये? y। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये लीनियर पेयर बना रहा है तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितने बराबर? 180 बराबर है आपस में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। वाई से y क्या हो गया? कैंसिल। तो x किसके बराबर हो गया? z के। तो z और x आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। एक तो ये तरीका है, बहुत ही सिंपल है, आप शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हो। फिर से सुन लो, x और y साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये लीनियर पेयर है, y प्लस जेड क्या है? लीनियर पेयर, तो इनका सम भी कितना होगा? 180। अब ये दोनों 180 हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो z किसके बराबर आ गया? x के बराबर। तो थ्योरम का नाम है इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एंगल फॉर्म्ड इन द एक्सटीरियर पार्ट इज इक्वल टू द जस्ट एडजेसेंट टू अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल उसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ तो हो ही चुका है ये, बट आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वही गिवन के अंदर आप लिख सकते हैं कि गिवन के अंदर क्या होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन जैसा इसमें कुछ है नहीं। और प्रूफ क्या करना है आपको? पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन के बाद आप लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या करना है अपने को? एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। सी बी ई किसके बराबर? ए डी सी के इक्वल। अब हम यहाँ से करेंगे प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ये दोनों अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इन दोनों का सम कितना होगा? तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, ठीक है। ये हम डाल देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन सेकंड। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये 180 आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी बी ए। तो देखो सी बी ए से सी बी ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? एंगल सी बी ई किसके बराबर आ गया? एंगल ए डी सी के बराबर। हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था ए डी सी।
तो ये छोटे छोटे कुछ कोरोलरीज होती हैं या कुछ एप्लीकेशंस होती हैं थ्योरम्स की जो जगह जगह पर यूज़ होती हैं। तो देखो 9th क्लास के अंदर सर्कल से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, और ये सभी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ कराया है। ठीक है, इससे पहले की जो थ्योरम्स हैं कॉर्ड से लेकर और वो सब सिंपल हैं, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट इसके बाद मैं 10th की थ्योरम्स के ऊपर आऊँगा। बट इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे ये थ्योरम्स का हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो मैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूँ। वैसे तो मैं जब चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट करूँगा तब उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 कराऊँगा, बस जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको कराता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब उस केस में आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं और जो किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस वाली लाइन पे। इसका नाम ले लो आप A-B-C और ये ले लो आप D-E-F। ये आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कोलिनियर हैं, ये 2 सेट हैं कोलिनियर पॉइंट के। तब आपको प्रूव करना है कि लाइन AD और लाइन CF आर पैरेलल। मतलब क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है कि AD इज़ पैरेलल टू CF। तो 2 लाइन प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल 2-3 मेथड होते हैं जो आपको पहले से पता है कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, इन दोनों का सम हम कितना प्रूफ करेंगे, 180। वैसे पैरेलल की बहुत सारी कंडीशन होती हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो पैरेलल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो पैरेलल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो, 180। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यही हमें करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABED इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABED कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक, क्योंकि इसके चारों कॉर्नर जो हैं, चारों वर्टिसेस किससे होकर जा रहे हैं, सर्कल से होकर जा रहे हैं। तब इसके अंदर देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके एडजेसेंट के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। जो जस्ट मैंने अभी आपको जो थ्योरम कराई उसका इंप्लीमेंटेशन है। ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। तो क्या पता चला यहाँ से, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ से आगे आपका प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसे मान लो कंडीशन 1। ठीक है, सिमिलरली कौन से क्वाड्रिलेटरल में, सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल BCFE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेम देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये। इसके अंदर भी आप देखेंगे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल 3 ले लो, ये एंगल कितना हो गया, 4 हो गया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इक्वेशन 2 या कंडीशन 2। अब देखिए हमें इन दोनों का सम 180 लाना है, बट 180 होता किसका सम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो भाई अप्लाइंग द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितनी डिग्री, 180 डिग्री। ये आपकी हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, अब हमें पता है कि देखो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। और करके आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब ये कैसे आया, ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो फ्रॉम सेकेंड, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर। तो एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए तभी आप प्रूव कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको, बट जब मैं सिस्टमेटिक एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कराऊंगा तब उसमें भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, बट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरम का एक सेगमेंट खत्म होने वाला है जो 9th क्लास के सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उसके ऊपर। अब एक क्वेश्चन और है, ये NCERT का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 2 कोई सर्कल हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 लाइन सेगमेंट आपको दिए हैं, एक लाइन सेगमेंट है ये और दूसरा लाइन सेगमेंट है ये।
इसका नाम है ABCPQ। अब यहाँ से इन्होंने फिगर के अंदर ये चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं कि ये लाइन और ये लाइन इससे मिली हुई है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इससे मिली हुई है। कहने का मतलब आपको प्रूफ करना है कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ए, इसका नाम दे दो F दे दो, ABCD दे दो, D दे दो इसका नाम। क्या प्रूव करना है, एंगल PDA, एंगल PDA किसके बराबर लाना है आपको, एंगल CDQ, एंगल CDQ, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो बहुत आसान है प्रूफ, देखिए इसका वेरी सिंपल। दो लाइन में देखो, ये दो लाइन्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBC, एंगल QBC, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी कि एक ही आर्क पर बनने वाले सारे इंस्क्राइब्ड एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जरा नोटिस करिए, ये देखो ये आर्क दिख रहा है आपको, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम आर्क AP, फ्रॉम आर्क AP। तो देखो एंगल ABP, एंगल ABP किसके इक्वल होगा, एंगल ADP के, एंगल ADP के। कौन सी थ्योरम लगाए, इंस्क्राइब्ड ऑन सेम आर्क, आइए ऐसे, इंस्क्राइब्ड ऑन सेम आर्क। हम लिखेंगे सिमिलरली, देखो इस वाले में ये देखो ये आर्क दिख रही है आपको, इस पे ये एंगल और ये एंगल आपस में देखो इक्वल आ रहा है। ज्योमेट्री के अंदर फिगर को ऑब्जर्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल QBC, एंगल QBC किसके बराबर होगा, एंगल QDC के, एंगल QDC के। ये भी क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड ऑन सेम आर्क। और ये कौन से आर्क पे हैं, आर्क QC आर्क पे ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसको आप डाल दो इक्वेशन 1, सेकेंड और ये थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अब ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर से सुनो, ये लिख नहीं सकते, हम समझा सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, अब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि एज एंगल ABP किसके बराबर है, एंगल QBC के, और ABP किसके बराबर है, एंगल ADP के, और QBC किसके बराबर है, एंगल QDC के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, CDQ बोलो या QDC बोलो। तो इस तरह बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको 1 बाय 1 सारे प्रूफ कराऊंगा। बट अभी हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो बेसिक लेक्चर्स चल रहे हैं, थ्योरम से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में पार्ट 3 में, या अभी पार्ट 2 है, ये जल्दी अपलोड होगा। पार्ट 3 में मैं आपको 10th की सर्कल से रिलेटेड, टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय।